नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा की व्याख्या करेंगे। इसके रचयिता कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस कविता में उन्होंने उषा काल के मनोरम सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। अब इसको हम पढ़ते हैं। उषा काल। उषा काल सूरज के निकलने से पहले का समय होता है। इस समय पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देने लगती है, यानी हल्की हल्की लाली वहां नजर आने लगती है। प्रात नव था बहुत नीला शंख जैसे, बोर का नव राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा से ली गई है। इसके रचयिता प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कविता में उन्होंने उषा काल की सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। प्रात नव था, प्रात है सुबह, प्रातः नव आकाश था बहुत नीला शंख जैसे, शंख के समान शंख की तरह बहुत नीला था सुबह का आकाश। यहाँ पे आकाश की तुलना नीले शंख के साथ की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। आगे कहते हैं भोर का नव, ये सुबह का जो आकाश है ऐसे दिखाई देता है। राख से लिपा हुआ चौका, राख, आग जलने से अंगारे बनते हैं, फिर उससे राख बनती है, से लिपा हुआ चौका। चौका जो कच्चे मकान है उनमें मिट्टी वाला चौका यानी कच्चा फर्श होता है। कच्चे घरों में लोग उनको शुद्ध करने के लिए मिट्टी, गोबर, राख से लिपाई करते हैं। यहाँ कवि ने चौके को राख से लिपाई करने की बात कही है, और वो चौका जो है अभी लगता है कि वो अभी अभी उसको लिपा गया है, इसलिए वो गीला है। अर्थात यहाँ पे कवि ने आकाश की तुलना राख से लिपे हुए चौके से की है। बाबा किस तरह से लिखे हैं? कवि कहते हैं कि सुबह सूरज उदय होने से पहले आकाश का रंग शंख की तरह बहुत नीला दिखाई देता है, अर्थात शंख की तरह निर्मल होता है। आगे कहते हैं कि भोर का नव, सुबह का आकाश ओस की नमी के कारण ऐसे दिखाई देता है जैसे किसी ने अपने घर के चौके को राख से लीप दिया हो और वह कुछ देर पहले लिपाई होने के कारण अभी गीला है। आगे की पंक्तियां। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। जब सूर्य उदय होने की ओर पास आता है उस समय आकाश में लालिमा और बढ़ने लगती है। बहुत काली सिल, काली सिल एक मुलायम पत्थर होता है जो रसोई घर में उस पर मसाला पिसा जाता है। आम भाषा में इसको सिलबट्टा कहते हैं। काली सिल जरा सी लाल केसर से, कवि कहते हैं कि उस समय लाली आकाश में और बढ़ती है, उससे वो ऐसा आकाश दिखाई देता है जैसे कि किसी काली सिल पर जरा सी थोड़ी सी लाल केसर को पीसा गया हो। केसर का रंग लाल होता है और फिर उसको धो दिया गया हो, वैसा वो आकाश दिखाई देता है। स्लेट पर या फिर ऐसा वो आकाश दिखाई देता है किसी स्लेट पर, स्लेट का रंग भी काला होता है, स्लेट पर लाल खड़िया चाक, किसी ने स्लेट पर लाल रंग की चाक मल दी हो। उस समय जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है आकाश का उस तरह से दिखाई देता है कि अंधेरे के बीच में जो पूर्व दिशा की ओर लालिमा दिखाई देती है। भावार्थ ऐसे लिखेंगे हम। कवि आकाश के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सूर्य उदय होने के लिए थोड़ा और ऊपर आता है तो आकाश में लाली और फैल जाती है। ऐसा लगता है काली सिल लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा यहाँ काली सिल और उषा की लाली को लाल केसर के समान बताया गया है। आगे तो या फिर इस समय आकाश ऐसे दिखाई देता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक, लाल चाक मल दी हो, उसको लाल चाक से मल दिया हो। अब आगे की पंक्तियां।
नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ अब क्या है कि उषा काल के बाद थोड़ा सूर्य की किरणें नजर आने लगी हैं। उसका चित्रण यहाँ कवि ने किया है कि जैसे जल में किसी की गौर झिलमिल दे, गौर का अर्थ गौरी झिलमिल दे यानी किसी सुंदर स्त्री की गोरी दे झिलमिला रही हो, हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का। और अब इस उषा का जादू यानी कि उसके जो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे वो अब समाप्त हो गए हैं। सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य के उदय होने से ही उसके जो दृश्य हैं, मनोरम दृश्य, वो सारे समाप्त हो गए हैं। तो इसका हम जो भावार्थ लिखेंगे, कवि के अनुसार उषा काल के दृश्य पल पल बदलते रहते हैं। इस समय जब नीले रंग के आकाश में सूर्य की किरणें दिखाई देने लगती हैं तो उस समय ऐसा लगता है जैसे जल में किसी सुंदरी की गौरी दे हिल रही हो, झिलमिला रही हो, अर्थात नमी और धीमी धीमी हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती सी दिखाई देती हैं और जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। और सूर्योदय होते ही उषा का ये जादू भरा दृश्य समाप्त हो जाता है। इस तरह सूरज का प्रकाश फैलने से उषा के रंग बिरंगे मनमोहक दृश्य दिखाई देने बंद हो जाते हैं। यहाँ कवि ने जो अलंकार है अपना श्रृंगार, उसका भी थोड़ा सा पुट दे दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।